जानते हैं सियासत में सियासी गुरु वो होता है सियासत के अलावा और भी बहुत सारे शोबे हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ बट देखें लेकिन जाहिर है पॉलिटिक्स में टाइमिंग, अगर आप सियासी गुरु हैं तो आपको महारत होनी चाहिए टाइमिंग की। ये इस्तीफे देते हैं असेंबलियों से, मुख्तलिफ असेंबलियों से, टाइमिंग गलत। ये असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, उसकी टाइमिंग गलत। ये एहतजाज करते हैं, टाइमिंग गलत हो जाती है। ये डी चौक पहुंचते हैं, उसकी टाइमिंग गलत। वहां से फरार होते हैं, उसकी टाइमिंग गलत। अरे और तो और इनकी 2-2.5 साल की आप लीगल हिस्ट्री उठा के देखिए मुख्तलिफ कोर्ट्स में, ये जहां रिव्यू करते हैं उसकी भी टाइमिंग गलत। अब मुझे लगता है कभी कभी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी दुश्मन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मतलब देखें, आप बड़े अरसे से कहे चले जा रहे हैं कि यार जो इस वक्त सियासी टेंशन है, जो सियासी तनाव है इस मुल्क के अंदर, उसका हल मुज़ाकरात है, बातचीत है और सियासी जमातों को इंगेज होना चाहिए। आप कहते हैं, मैंने कभी इस पर एतराज नहीं किया, मैं भी इस बात का हामी हूं। जमहूरी मुल्क में आपको इंगेज होना पड़ता है, मुज़ाकरात करने पड़ते हैं अपोजिशन के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स का। फाइन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपनी तर्ज सियासत में इस एलिमेंट को लाना चाहिए, लेकिन लाए वो शुरू हो गया ना एलिमेंट, वो भी गलत। मतलब जब आप फाइनल कॉल दे चुके हैं, वो फाइनल कॉल आ चुकी है, आपके बकौल कई लोग उसमें जहां भाग भी हो चुके हैं, आपके वर्कर्स ने कुर्बानियां भी दे दी, वापस गए। उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ और सारी लीडरशिप ने कहा कि अब हम सिविल नाफरमानी की क्या लाएंगे, तहरीक लाएंगे। और उसके लिए आपने अपना जो ओवरसीज का चैप्टर था उसको भी इंगेज कर लिया। जब इतनी हाइप आपने क्रिएट कर दी, एडी बढ़क तुसी ला दी, उसके बाद क्या जरूरत थी कि आइए जी भाग के हम तो मुज़ाकराती कमेटी बना दी, हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इवन उनका बॉडी लैंग्वेज तक बदल गया। तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप उस वर्कर को, उस सपोर्टर को जो आपके साथ खड़ा हुआ है कि भाई जब मुज़ाकरात का वक्त था तब आप अड़े हुए थे। आज आप इतनी बढ़के लगा के, आप सुनिए, असद रखा है वो बैरिस्टर गोहर ने आज जो असेंबली में बोला है यार, वो सुनाए जरा। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो बड़े सादा आदमी है, बड़े धीमी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनका अंदाज मिनटों तरलो वाला है। सुनाओ यार असद चौधरी। अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं। हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी ना समझे, जितनी गलतियां हुई है उसको रेमेडी कर ले। जनाब स्पीकर, एक चीज मैं बताऊं, बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए, ये ईमान हमें वो इंसाफ दे दे। यही चंद चार नसी ते 2 साल पूरी कौम को खजल क्यों किया? वो 6 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मरे, उनके खून का जिम्मेदार कौन है? इनके बकौल जो सैकड़ों मरे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ 2 सालों से हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? कि बैरिस्टर गौहर साहब खड़े होकर कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हालात ठीक हो जाएं। वो यार खुदा का नाम लो, तुम लोगों ने पूरी कौम को अपने पीछे लगा के उसको एक ऐसी खाई में झोंक दिया है कि वापसी का रास्ता नहीं बन पा रहा। जब ऐसे मौके पे पीक बन रही थी कि ट्वीट आएगा जी ट्रंप का, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जी बाहर से, हमने तो प्रेशर बना लिया है, तो ये क्या नौबत आन पड़ी? इसका मतलब पता है मैसेज क्या जा रहा है? मैं जज्बात में क्यों हूं? ये जो बात हुई है, लोग क्या कह रहे हैं, सुनने जो पीटीआई के चाहने वाले क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं डर गए। फैज हमीद वाली जो प्रेस रिलीज आई है उससे डर गए हैं, होने वाली डेवलपमेंट से डर गए हैं, मिलिट्री ट्रायल से डर गए हैं। मैं देखो, तुमने जो बात की है, मैं ब्रॉडली उसमें जिस बात पे तुम इश्तिहाल पे आए हुए हो ना, उससे मैं जरा थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। शायद अपने बुढ़ापे की वजह से, उम्र के इस हिस्से में इतना नहीं, आप वहां क्या, बट उसके फिर जवाब भी देना आप। मैं इल्तिजा सुन ले, लेकिन देखिए आपने भी अपनी पसंद के टोटे उठाए हैं ना। वो उन्होंने इतनी ज्यादा जो है, मेरा ख्याल है कि मौसूफ ने बिल्कुल ही मुदाफियाना या डिफेंसिव या झुक के तकरीर नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम पख्तून कार्ड नहीं खेलते, लेकिन हर पख्तून बाप ने अपने बेटे का जनाजा उठाया है। अब ये बहुत गलत बात है। देखो, बात यह है कि आप अपनी पूरी तकरीर में नुसरत जावेद और अदनान हैदर जो हैं, वो चूँकि पैमरा के दिए लाइसेंस के तहत एक टेलीविज़न पे आते हैं, तो हमारी तस्वीरें लगाकर, हमारे चेहरे लगाकर, हमारे बहुत सारे साथियों के नाम लेकर, उनके एड्रेसेस देखकर आप कहते हैं कि जी ये टाउट है अदनान, कि ये नहीं बता रहा कि 26 नवंबर को जो बकौल आपके यहाँ पे शदीद एक एक्शन हुआ,
اس میں ہلاکتوں کی تعداد نہیں بتائی جا رہی. چلیں ہم تو ٹاؤٹ ہو گئے اس لیے کہ ہم سرکار کے لائسنس کے دیے چینل پہ کام کرتے ہیں اور ایسے چینلوں پہ کام کرتے ہوئے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وی ہیو ٹو بی ڈبلی کیئرفل فار وٹ ایور وی سے. اور یہ صرف پاکستان ہی میں نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے پاکستانیوں کو پاکستان ہی کے چینلوں کی جو نشریات برطانیہ میں چلی تو ان کو کتنے وہ دینے پڑے بھاری. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا نہیں نصرت صاحب آپ سپیئر کر رہے ہیں, ایک ایلیمنٹ آپ سپیئر کر رہے ہیں. عدنان حیدر تو ہوا جھوٹا, مان لیا. نصرت جاوید بھی ہوا جھوٹ کا پابند. حامد میر بھی ہوا ٹاؤٹ, مان لیا نا. ہم سارے ٹاؤٹ ہیں. ہم مان لیا میں ٹاؤٹ ہوں. جو آپ کے ہیرو صحافی ہیں, ہیرو صحافی نا کے پی کے میں زیادہ ہوا, کے پی کے لوگ بھیجے ان کو لے کے جائیں. علی امین گنڈا پور صاحب چیلنج کرتا ہوں میں ان کو, بڑے پھنے کھا وہ یہ اپنے آپ کو نوری نت بنا کے پھر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب اپنے آپ میں تو نوری نت بنے ہوئے ہیں. ایک منٹ نا. او یار میں ٹاؤٹ ہوں نا نصرت صاحب, وائی یو اسپیئر دیٹ. یہ ہیروز ہیں نا ان کے صحافی. 250 لوگ ہلاک ہو گئے, شہیدوں کے خون بہ گئے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں جائیں پیٹ کے پی کے اور ان 250 کے جنازے دکھائیں, ان کی فیملی سے بات کریں. وہ یار یہ ہمیں ڈاؤٹ کہہ دیتے ہیں. جو ان کے ہیروز ہیں وہ حقائق دکھائیں نہ جا کے, وہ تو کیمرہ میں نہیں آتے. میرے پیارے دیکھو تانا زنی کا وقت نہیں آپ پھر کر دیتے ہیں, آپ مجھے مجرم بنا دیتے ہیں اور ان کو یار میں خود کو بھی میں نے کہا ہے, میں نے یہ کہا ہے, میں نے تمہیں کہا ہے, میں نے کہا میرے بارے میں بھی وہی بات کہا جاتی ہے جو تمہارے بارے میں. میں نے یہ تھوڑی کہا کہ تم ہو اور میں نہیں ہوں, یہ نہیں کہا منا میں نے. ہاں ٹھیک ہے. دیکھو